नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी। और सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स को गणेश उत्सव की ढेर सारी बधाई। तो अगर आपने अब तक निवेश का श्री गणेश नहीं किया है तो गणेश चतुर्थी के मौके पर निवेश की शुरुआत कीजिए। तो अगर आप सोच रहे हैं कि बचत कैसे करें, निवेश कहां करें, तो योर मनी आपके लिए हर कदम पर मदद करने के लिए मौजूद है ताकि आप जिंदगी के हर गोल को अच्छे से पूरा कर सके। तो अगर आप भी योर मनी में सवाल पूछना चाहते हैं तो आप ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। पहले तो नोट कर लीजिए ईमेल आईडी yourmoney@nw18.com। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया के थ्रू और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 704-522-0000। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है, आप वहाँ देख भी सकते हैं और साथ ही अपने सवाल भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz योर मनी लिखकर। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं और उनसे भी ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिन भी व्यूअर्स ने अब तक निवेश की शुरुआत नहीं की है तो गणेश चतुर्थी के मौके पर वो कैसे शुरुआत कर सकते हैं। हमारे साथ वाइस इन्वेस्ट के CEO हेमंत रुस्तगी मौजूद हैं। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बिगनर्स के हिसाब से आपसे मैं समझना चाहूंगी कि निवेश की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, जो पहला कदम होना चाहिए निवेश की प्लानिंग का वो क्या होना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखें जब निवेश की शुरुआत करें। ये दीपाली, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की और आज के मौके पे मैं कहूंगा कि शुरुआत करते हैं कि कुछ लेसन जो हमें गणपति जी से सीखने को मिलते हैं। आई थिंक सबसे पहले तो उनके ऊपर ध्यान देना है। एक तो ये कि बहुत सोच समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है और उसका कारण ये है कि हमारे जितने भी ड्रीम्स हैं, जितने भी एस्पिरेशंस हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, वो सब डिपेंड करता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करती है। तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरा, डिटेल्स पे ध्यान देना है कि कौन से प्रोडक्ट हैं जो आपके लिए सुटेबल हैं, किस तरह की आपकी एसेट एलोकेशन होनी चाहिए। बिना सोचे समझे या डिटेल के बिना जाने किसी भी प्रोडक्ट को आप इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको आगे जाके नुकसान कर सकता है। तीसरा, जब से आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं और जब आप खत्म करते हैं, यानी जब आपका टाइम होराइजन पूरा होता है, उस दौरान इतना प्लानिंग करने के बाद भी आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना होगा। उन चैलेंजेस के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा और उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको टैकल करने में मदद करेगी वो होगी कि आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बने रहें। जो भी आपके लक्ष्य हैं उनको कभी मत भूलिए। तो मार्केट की वो मूवमेंट के हिसाब से कभी भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर आप बदलाव मत कीजिए। तो चौथी चीज ये है कि आप एक अच्छी लिसनिंग स्किल्स को डेवलप कीजिए। यानी जब आप एक्सपर्ट्स को सुनते हैं, जब आप किसी से बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सबकी बात सुन के उसके ऊपर अमल करना है, लेकिन ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए कि उससे कुछ सीखने को मिले, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर आप तभी ग्रो करेंगे जब आप अपनी नॉलेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद मैं कहूंगा एडेप्टेबिलिटी। यानी अगर आपके सर्कमस्टांसेस में कुछ बदलाव होते हैं, आपको लगता है कि टैक्स लॉज में कुछ बदलाव है या मार्केट में कुछ बदलाव है, तो उसके हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस हो उस पर आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट लेसन हैं जो हमें गणेश जी से सीखने को मिलते हैं और मुझे लगता है हर इन्वेस्टर को ध्यान रखना होगा। जहां तक प्रोसेस की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक रोड मैप बनाइए, एक बड़ी पिक्चर को देखिए। छोटा कभी हम देखते हैं ना कई बार के बिना सोचे समझे हमने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, वो मत कीजिए। यानी एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फॉलो कीजिए ताकि आपके जो पैसा है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, उसको एक डायरेक्शन मिल सके। इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने से पहले रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दें। यानी इंश्योर कीजिए कि आपका लाइफ इंश्योरेंस बराबर है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस बराबर है, आपने एक इमरजेंसी फंड बनाया है ताकि आपको जब भी कोई किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी का सामना करना हो तब आप अपने इन्वेस्टमेंट को डिस्टर्ब मत करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एज एन इन्वेस्टर, बजट बनाना सीखिए। जब आप एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपको ये एनकरेज करता है कि आप एक बजट बनाएं, और बजट जब बनाते हैं तो आप हमेशा डिसिप्लिन रहते हैं। तो मुझे लगता है ये इस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और हेमंत जी, आपने बहुत सारी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हमारे व्यूअर्स को, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड्स एक सबसे सही तरीका माना जाता है अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को हासिल करने के लिए, तो अगर कोई म्यूचुअल फंड्स के साथ निवेश की शुरुआत करना चाहता है, अपनी पहले की सारी R&D करने के बाद जो भी बातें आपने बताई, क्या क्या स्टेप होने चाहिए, अब म्यूचुअल फंड में अगर कोई बिगनर है, इन्वेस्ट करना चाहे तो क्या पहला कदम होना चाहिए, कितना मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम हमेशा कहते हैं कि SIPs के थ्रू पैसा लगाना ज्यादा बेहतर है बजाय लमसम के, तो ये भी बात प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्यों SIP के थ्रू पैसा लगाना बेटर होता है।
जी, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा दीपाली। सबसे पहले कहूंगा जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो सबसे बड़ा उसका फायदा ये है कि आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा भी हो, आपका टाइम होराइजन चाहे 10 दिन का हो चाहे 10 साल का हो, आपका रिस्क प्रोफाइल आप बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो या आप बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, आप जिस तरह के भी इन्वेस्टर हो, आपके किस तरह के भी गोल हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलती हैं। और